बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। सुभाष गुप्ता इतना बड़ा फ्रॉड, वो कम से कम 10,000 करोड़ रुपया लूटे हुए हैं। और खासकर श्री हसन आरा का जो डीओ है, कहीं का डीओ, मैं गोल नाम दो का लिए, आरा का डीओ तो और लूटे रहा है। सुभाष गुप्ता तो 10,000 15,000 करोड़ का वजह देखिए लोग करता है। मवाली गुंडे भ्रष्टाचारियों क्या बोलबाला हो गया है। पुलिस विभाग में ही अभी तो डीजीपी और एडीजीपी एक नई जोड़ी आई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। 50 ग्राम भी वजन नहीं है। 120 रुपया मानक उसका था कि प्रति पीस होना चाहिए, जबकि वो लोग 30 रुपया 32 रुपया में खरीदा है। मतलब कि हर जगह घोटाला हो रहा है, हर जगह घोटाला। भविष्य जो अगर हमारा बर्बाद हो रहा है और जो सरकार कर रही है, जो अफसर कर रही है, वो ज्यादा दोषी है। बिहार के सरकारी स्कूलों में देखिए कई तरह के इन दिनों घोटाले की खबर सामने निकल के आ रही है, जहां एक डीईओ पर कार्रवाई हुई है। अब जाकर बेंच डेस्क के साथ हाली घोटाला और भी कई तरह के घोटाले को लेकर खुलासा किया जा रहा है, आए दिन खुलासा हो रहा है। और ऐसे में अब जाकर पीआईएल दायर करने जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण से मैं खुद हमारे साथ कौशलेंद्र नारायण जुड़ेंगे, बात करें। कौशलेंद्र जी, पूरा मामला बताइए, किस किस तरीके से बिहार में घोटाला हो रहा है और ऐसे में कोर्ट में किस तरीके का चैलेंज करने जा रहे हैं? धन्यवाद आपको और आपके चैनल NBC 24 मीडिया और न्यूज को, जो आम जनमानस के बीच में हमारी बातों को ले जाने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे, इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और बिहार आपका भी है, अगर बिहार के रहने वाले आप हैं तो। मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है, जिसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। लेकिन हमारी सरकार हमारा भविष्य को बर्बाद कर रही है। कैसे कर रही है उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अभिषेक जी, आप एक उद्भट पत्रकार हैं तो और बिहार के रहने वाले हैं, तो आपको भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि इन बिंदुओं को जो मैं रेखांकित कर रहा हूं इस पर ध्यान दें। सर्वप्रथम सरकार ने बेंच और डेस्क घोटाला किया, उसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई सब दरकिनार कर दिया डीओ ने। फिर बिहार में एक नंबर पर बताया बेंच डेस्क। उसके बाद आपको आते हैं समरसेबुल बोरिंग कराना था, उसमें 1/4 भी ये लोग पाइप नहीं डाला है, अंदर बंद हो गया। खासकर आप आरा में भी देखे होंगे, प्रिंट मीडिया में बहुत छपा, अज्ञाओं ब्लॉक वगैरह में। उसके बाद आप देखे होंगे कि किशनगंज और गोपालगंज एरिया का जो डीओ था सुभाष गुप्ता, इन्होंने अरबों रुपया लूटा, जो पैसा गया काम में नहीं किया। अभी सरकार उसको तोहफा मात्र कह दिया है कि सिर्फ सस्पेंड की है। बताइए, सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। कोई पनिशमेंट होता है फिर रिवोक कर देगी सरकार के, लोग पैरवी है। मैं चाहता हूँ कि उसे सेवा से बर्खास्त किया जाए। और अभी आरा में जिस तरह से, ये आरा की बात मैंने कहा, पूरे बिहार में डीओ का एक करिश्मा है, लेकिन आरा के डीओ ने जिस तरह से लूट खसोट बनाया। श्री हसन वो कहते हैं कि हम जो मुख्यमंत्री जो चलाते हैं, मुख्यमंत्री को उन्हीं के हम रिश्तेदार हैं, वो किसी को लगा नहीं रहा है, लूट लिया। थाली का आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस विद्यालय में थाली देना था उसका लंबाई चौड़ा निहित था, 2.4 से लेके 2. इस तरह से 2.5 मोटा होना चाहिए था। 250 ग्राम से 270 ग्राम तक, जो 1 से 5 तक के विद्यालय में देना था थाली, उसकी वजन होनी चाहिए था। वो 50 ग्राम भी नहीं है, 270 ग्राम क्या रहेगा, 250 ग्राम। ठीक उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि 6 to 8 में था, उसमें क्या था, 270 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक स्टेनलेस स्टील की थाली होनी चाहिए, तो वो भी कुछ नहीं है। सब 50 ग्राम भी वजन नहीं है। 120 रुपया मानक उसका था कि प्रति पीस होना चाहिए, जबकि वो लोग 30 रुपया 32 रुपया में खरीदा है। मतलब कि हर जगह घोटाला हो रहा है, हर जगह घोटाला है। और यह बिहार के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और भविष्य जो अगर हमारा बर्बाद हो रहा है और जो सरकार कर रही है, जो अफसर कर रही है, वो ज़्यादा दोषी है। ये भवन घोटाला को लेकर भी खबरें आ रही है कौशलेंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूं अभिषेक जी, 15 वर्षों से मैं लड़ रहा हूं जनहित याचिका के माध्यम से। सबको अभी देखे होंगे, पिछले दिन मैंने उठाया था फर्जी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का, जिसमें पटना एम्स के डायरेक्टर पर कार्रवाई हुई थी, उनको यहाँ से हटा दिया गया था। खासकर 3 लाख उनके बेटे को फर्जी एडमिशन में फाइन हुआ। कहने का अभिप्राय मेरा है कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है और यहाँ के जिम्मेवार नागरिक जो हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उनको चुप नहीं बैठना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। खासकर वकील समाज को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। आप आज़ादी की लड़ाई को देखिए ना भाई, लोकमान्य तिलक, मोतीलाल नेहरू, आप खासकर आप इस रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिहार के परिदृश्य में हम आते हैं अगर, तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सैदानंद सिन्हा, कालांतर में इधर हम लोग आते हैं तो आप ऐसे देख सकते हैं, अरुण जेटली,
आपको खासकर सुषमा स्वराज जी, बिहार के प्रदेश में रविशंकर प्रसाद वगैरह, इन लोगों ने जो बिहार के लिए लड़ा पथ पर ले चलने के लिए, तो ये कोई भुला नहीं सकता है। तो आज वकीलों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठ करके। और मैं कहना चाहता हूं, सरकार से मांग तो बहुत कुछ मैंने किया, लेकिन सरकार का जो मैंने एक सिस्टम है वो कहीं नहीं सुना, कहीं से लगता नहीं है कि ये गरीब गुरबे और हमारे जो वंचित समाज के बच्चे पढ़ने वाले हैं। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि सरकारी विद्यालय में आज भी किनके बच्चे पढ़ते हैं, अगड़ा हो, पिछड़ा हो या SC ST हो, जो मजबूर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है। आप ये बताइए कि मास्टर साहब के 1 लाख रुपया वेतन मिलना चाहिए, 2 लाख रुपया, अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ाता है? सरकारी विद्यालय में ये टाइम से जाते हैं लोग? कहीं नहीं जाते हैं। और मुझे खुशी है कि SC जो है ईमानदार हैं, SC जाट में, इस पर कहीं प्रश्नसूचक चिन्ह नहीं, लेकिन उनकी चले तब तो। अभी बताइए KK पाठक जी का मैं बहुत बड़ा समर्थक था, जब शिक्षक को गाली दिए तो मैं उनसे दूरी बनाया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, KK पाठक जी ने एक ऐसा गलत निर्णय लिया है, ये DPM को बहाल कर दिया है, 40-40 हज़ार रुपया जिला में मिल रहा है। ये लोग DPM है, और देखिए इसका वेतन तो वहाँ के चपरासी इतना है, लेकिन अब ये लोग साहब कहा रहा है। विद्यालय के हेडमास्टर का वेतन पुराने जो हैं उनको 1 लाख से ऊपर है, 1.5 लाख। अब वहाँ साहब बन के जाता है, उनको क्रश कर रहा है, वो लोग मरमाहत हैं। जैसे आप देखे होंगे सरकार की एक पॉलिसी 1.5 लाख, अब वहाँ साहब बन के जाता है, उनको क्रश कर रहा है, वो लोग मरमाहत हैं। जैसे आप देखे होंगे सरकार की एक पॉलिसी आई थी, बहुत हंसने का चीज़ बता रहे हैं, बिहार सरकार की कुछ दिन ऐसी नीति बनी, ये भोजपुरी अकादमी और मगही अकादमी के अध्यक्ष बनाना ये लोग शुरू किया, और कई अकादमी का पार्टिकुलर नहीं है। उसका जानते हैं सैलरी कितना था? महीना में 15,000 मान दिए। उसका सेक्रेटरी जो होता था उस अकादमी का, चेयरमैन का, उन लोगों का, उसका 70,000 80,000 क्लर्क सेक्रेटरी होते थे। मतलब कि पूरे तरीके से भ्रष्टाचार है बिहार के। अरे बताइए, कहीं कोई एकरूपता की मैं बात कर रहा हूँ, समानरूपता नहीं है। अब ये बताइए कि अब अकादमी के जो चेयरमैन होता था, 15,000 रुपया पेमेंट था आपको, मैं उसका निकलवा लीजिए, आप RTI से मांग लीजिए। और सेक्रेटरी के 75, कहला सेक्रेटरी लगावेगा चेयरमैन को, और इसलिए कि सरकार ठगती है, समझ रहे हैं ना। अभी कुछ ठीक किया, ठीक उसी तरह से ये DPM बहाल कर दिया है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। एक कंपनी वाला जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो DPM के पद को दिया है, वहाँ पर लड़के बहाल करवाए हैं, उससे 55 लाख 68 लाख रुपया घूस लिया है, कोई कहीं कहीं 10-10 लाख लिया है। क्या करेंगे अब कौशलेंद्र जी आप? मैं अब सरकार स्तर पर कोई मांग नहीं करने जा रहा हूँ। क्या करेंगे? मैं अगला सोमवार को अबूब गया हूँ, पटना, ऑनरेबल पटना है, इसलिए कि हम बिहार निवासी हैं, बिहार में घोटाला है, फाइनेंशियल रेगुलेशन का मामला है, तो इन द जुडिकेचर और पटना ही हाई कोर्ट मेरा बनता है। तो मैं पटना हाई कोर्ट में PIL में जनहित याचिका दायर करने जा रहा हूं, और मैं ऑनरेबल जस्टिस महोदय, जो चीफ जस्टिस महोदय हैं, बेंच है, अनुरोध करूंगा कि इसको स्वतंत्र एजेंसी से हो सके तो जुडिशियल मतलब इसमें रूप दिया जाए, और न्यायिक सेक्टर के ही लोगों से जांच कराई जाए, क्योंकि सरकार जो है बिहार के भविष्य को बर्बाद कर रही है। नाम किसका डालेंगे? देखिए, ये तो पूरे बिहार पर हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस है कि सुभाष गुप्ता इतना बड़ा फ्रॉड, वो कम से कम 10,000 करोड़ रुपया लूटे हुए हैं, और खासकर श्री हसन आरा का जो DO है, कहीं का DO, मैं गोल नाम 2 का लिए, आरा का DO तो और लूटे रहा है, सुभाष गुप्ता तो 10,000 15,000 करोड़ का वजह। देखिए ये लोग करता है क्या, साला के बेटा के नाम से, उसके पत्नी के नाम से, ससुराल के नाम से, दादी के नाम से, नानी के नाम से रिलेटिव बना के संपत्ति खरीद लेता है, उसके अकाउंट में रखता है पैसा। अब बताइए कि जो मेरा लॉस हो रहा है, दिस इज बीइंग माय लॉस, हु विल फुलफिल? अगर हमारा समाज कलंकित होता है, बिहारी समाज, हमारी प्रगति रुकती है, हमारे बच्चे, इसलिए कि मैं टैक्स देता हूँ, हमारा परिवार टैक्स देता है, तो मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, मेरा टैक्स का सदुपयोग नहीं हो रहा है। बिजली घोटाला भी ये लोग किया है, मीटर बैठाना था, बिजली लगा रहा है। बिहार नहीं संभल रहा है, नीतीश नहीं संभल रहा है, और मैं बहुत दुखी हूँ। 5 साल जो नीतीश जी ने कार्य किया, आप इस रूप में समझिए, बड़ा ही सराहनीय था, मैं भी प्रशंसकों में था, लेकिन बिहार पटरी से उतर गया है, विकास की पटरी से, और यहाँ पर मवाली गुंडे भ्रष्टाचारियों का बोलबाला हो गया है। पुलिस विभाग में ही अभी तो DGP और ADGP एक नई जोड़ी आई है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हर लोग खुश हैं। अभी मैं धन्यवाद देता हूँ सारण के आरक्षी अधीक्षक को, जिसने भेज दिया पुलिसकर्मियों को जेल, थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी होकर के पैसा चुराता है, मोबाइल चुराता है। आप ये बताइए, अगर एक SP अगर सही हो जाए, ईमानदार हो जाए, तो लगता है कि आपको जिला में कोई थाना प्रभारी चोरी कर लेगा? ये लोग चाय पीने के लिए तो पैसा वेतन के पैसा से पीना पड़ेगा, तो ये लोग समझिए लग्जरी गाड़ी खरीदे हुए, फॉर्च्यूनर से उसका बेटा चलता है थाना प्रभारी का, और बालू एरिया में जो थाने हैं वहाँ पोस्टिंग के लिए लोग करोड़ों करोड़ खर्च करता है, और बालू एरिया में जो थाना प्रभारी रहा है, मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ कि उसकी कुंडली को खंगाला जाए, उसका मतलब पूरा
इनकम कहाँ से आया, कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ ज़मीन खरीदा है, पूरा एक सेक्टर बना करके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सिस्टम डेवलप करके और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से डीओ पर, डीपीएम पर, ये सब पर कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करे। लेकिन नहीं, अब लगता है, अब मैं ऊब गया हूँ, मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है कि खत लिखते लिखते, जांच के लिए आग्रह करते करते परेशान हो गया हूँ। तो अब मेरे पास एक ही विकल्प बचा है, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में PIL, और मैं सोमवार को डालने जा रहा हूँ। देखिए, सोमवार को PIL डालने जा रहे हैं। बड़ी बात कह डाली है कौशलेंद्र नारायण ने। पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में घोटाला हुआ है। बेंच डेस्क का मामला हो, थाली का मामला हो या फिर भवन का मामला हो, इन तमाम अनेक जगहों पर जो है कहीं ना कहीं तमाम पदाधिकारी जो है अनेकों जो बहाल किए गए, साथ ही पहले से जो बहाल हैं वो घोटाला कर रहे हैं। इसको देखते हुए कौशलेंद्र नारायण ने साफ तौर पर कहा है कि अब अंतिम विकल्प हमारे पास बचा है PIL, और सोमवार को मैं PIL करने जा रहा हूं। जिसके बाद देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। ऐसे में कुंडली खंगालने की मांग की है कौशलेंद्र नारायण ने, साफ तौर पर कहते हुए नजर आते कुंडली खंगाली जाए उन पदाधिकारियों के जिन्होंने गलती की है। ऐसे में कोर्ट में तो कहीं ना कहीं PIL डालेंगे ही कौशलेंद्र नारायण। जाकर देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।